ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मार्केट में आज अपने को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली थी, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ शॉर्ट वाले ही ट्रेड्स को लिए थे। लॉन्ग साइड वाला ट्रेड अपने ने मिस कर दिया था, क्योंकि इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। निफ्टी जो लास्ट में भागी थी 3 बजे के बाद, कौन किसकी वजह से? रिलायंस और आपका आईटी, ठीक है वो, और थोड़ा एचडीएफसी बैंक और आईसीसी भी भागे थे लास्ट में। अगर आप सिनेरियो देखोगे तो निफ्टी में तो आपको ब्रेकआउट का सिनेरियो दिख रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा बुल्स के लिए कॉन्फिडेंस नहीं लगता, लेकिन जब तक प्राइस एक्शन पॉजिटिव है, अपने लोग क्यों जबरदस्ती को नेगेटिव लिया निफ्टी के खासकर, ठीक है। यहाँ पे अभी भी ये रेंज में फंसा हुआ है, ऊपर आपके अभी भी है और नीचे आपकी नीचे की रेंज, तो ये अभी भी इसी रेंज के अंदर फंसा हुआ है। कौन सी रेंज है? 700 की, और नीचे आपकी 350 की। आज अपने को निफ्टी की रेंज 520 के आसपास आ रही थी नीचे की ऑप्शन पे, लेकिन वो 20 पॉइंट और नीचे थोड़ा स्लाइड करके फिर ऊपर आया था, ठीक है। बैंक निफ्टी की रेंज में अब बैंक निफ्टी भी आपका थोड़ा सा नीचे आया था। व्यू मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था कि साइडवेज टू बेरिश है बैंक निफ्टी, ठीक है। लेकिन लास्ट में अपना 1 बजे हाँ, एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट दिखाता हूँ, बढ़िया चीज। कल भी सेम पैटर्न बना था, मतलब ट्यूसडे को भी सेम इस तरीके से। यहाँ देखोगे ये एक ब्रेकडाउन कैंडल थी, ठीक है, और उसके बाद मार्केट आपका रैली दिखाया। टाइम क्या हो रहा था? ये तकरीबन 1:35, ठीक है। अब यही सेम चीज यहाँ देखना, कल भी सेम चीज मैंने नोट की थी। ये देखो, यहाँ से ब्रेकडाउन आया और ये टाइम था आपका 1:20। यही सेम पैटर्न बना था, जो मैंने आपको A to Z वाले ग्रुप में शेयर भी किया हुआ था कि इस तरीके से पैटर्न बनता है तो रिवर्सल की तरफ करते हैं, लेकिन हम लोगों ने बाय नहीं किया था। कल भी आप फ्री वाले टेलीग्राम में भी नाम देख सकते हो उसको। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? बैंक निफ्टी में ये रेंज दिख रही है, ठीक है। अभी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग जो दिख रही है वो निफ्टी दिख रही है। अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है, CRR का जो बढ़ाया था उस पर एक बार रिविजिट कर रहे हैं, तो वो एक चीज़ इंपॉर्टेंट देखने वाली बात है, तो थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट रखेगा। कल ओपन कहाँ होती है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो अभी नीचे पे आपको कौन सा आ रहा है? ये आपका एक्यूमुलेशन एरिया आ रहा है। क्या एरिया है वो आपका? 240 से लेके 320। तो नीचे आपकी सपोर्ट क्या निकल के आई? 44,000, 240 एंड 320, ये सपोर्ट एरियाज आ रहे हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस एरिया कहाँ थे? जो प्रीवियसली भी थे, जिसके ऊपर अपने को शॉर्ट कवरिंग का वगैरह का प्लान करना, वो ये सब है, वरना रेंज ट्रेडिंग अपने को चल जाएगी, ठीक है। ये कौन सा है? 44,565। हम लोगों ने 525 पे बाय करी थी, सॉरी शॉर्ट करी थी 522 पे, और 290 के आसपास अपन निकले थे इसमें। यहाँ पे आपकी अपर रेंज आ रही है और नीचे की रेंज नोट कर लिए। रेंज ट्रेडिंग करेंगे, अगर मान लो ब्रेकआउट देती है तो यही पॉइंट्स है आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के। इसके नीचे ही अपने को सेलिंग को देखेगी, बिकॉज यहाँ पे आपके बायर्स हार जाएंगे। देखते हैं कल निकलता है या नहीं निकलता है, लेकिन कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो निफ्टी पे अपने लोग चलते हैं, उसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देते हैं ज़्यादा। निफ्टी में तो यहाँ आप अगर लास्ट में देखोगे तो, ठीक है, ये पूरा रिलायंस आईटी ने आपका मूव कैप्चर किया, थोड़ा बैंक निफ्टी का भी कॉन्ट्रीब्यूशन था। नाउ निफ्टी की अपर रेंज अगर आपको याद होगी तो 625 होगा, लेकिन निफ्टी ने क्लोज किया है कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर, मतलब 600 पे आपकी मैक्सिमम कॉल राइटिंग थी, 550 600 पे। इवन नेक्स्ट वीक की भी आपको दिख रही होगी, मैं दिखाऊंगा, वहां के ऊपर क्लोजिंग दिया है। मतलब ये जो भी लास्ट, अच्छा लास्ट की जो बाइंग होती है ना, वो मुझे थोड़ा सा ट्रस्टेबल होती है, बिकॉज लास्ट में जो बाइंग करते हैं ना लोग, वो आपका पंप करने को जाता है। मतलब क्या इन द सेंस, क्या पैसा चाहिए होता है उसको डालने के लिए। डिलीवरी में अगर आप HDFC बैंक खरीद रहे हो या ICICI बैंक खरीद रहे हो, डिलीवरी में पैसे देने पड़ते हैं पूरे, है ना। तो वो लास्ट में जो आती है ना बाइंग, वो थोड़ा सा सस्टेनेबल होती है। लेकिन आज हम लोगों ने पहले बैंक निफ्टी शॉर्ट करके प्रॉफिट बुक किया था, फिर हमने निफ्टी शॉर्ट की थी। क्यों? क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड वाइज था। सेम चीज अगर क्या होगा ना, मैं बैंक निफ्टी पे जाना प्रेफर करूंगा, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड अभी बैंक निफ्टी में फेवर ज्यादा करेगा अगर इसमें निफ्टी की जगह, ठीक है। तो निफ्टी में अगर सपोर्ट एरिया कौन सा है, लेट्स से आपको सपोर्ट बाय करना है, तो देखेंगे डेटा कल का इंपॉर्टेंट होगा। तो बैंक निफ्टी पे अगर डेटा पॉजिटिव हो रहा है तेजी से, बैंक निफ्टी पे रिवर्सल आ रहा है, तो बैंक निफ्टी पे अटेम्प्ट कर सकते हैं उसकी सपोर्ट पे। एग्रेसिव सेल आपको 480 500 के नीचे पे ही जाना है, क्योंकि फिर क्या होगा, ये जो बायर्स बैठे हैं ना, ये सारे लास्ट में आते हैं ये उछल के, ठीक है, और ये सारे आपके बायर्स आपके खत्म हो जाएंगे, फिर लॉन्ग के अपने अनवाइंड करना शुरू करेंगे, स्टॉप लॉसेस हिट होंगे और फिर मार्केट आपका नीचे की तरफ दिखेगा। उस केस में अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, लेट्स से कल 480 के नीचे क्लोज हो गई मार्केट, हुई नहीं हुई वो भी बात की बात है, पता नहीं किसको क्या होता है, लेकिन अगर इनकेस हो गई तो फिर ये आपकी नीचे की रेंज बहुत तेजी से टेस्ट करेगी, और इस बार ये तोड़ने के भी चांसेस होंगे अगर ये क्लोजिंग आपकी इसके नीचे होती है, ठीक। नहीं तो अभी जब तक आपका बुलिश सिनेरियो है 620, अगर कल गैप खुल के बड़ा गैप खुल गया, फिर तो क्या ये वही प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और सब चीजें वो वाला चीज है। फिर बैंक निफ्टी में रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा फेवरेबल होगा इसके मुकाबले अगर गैप खुलती है तो, ठीक है। तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं उस केस में। फिर से अगर मैं बात करता हूँ, ये आपका पूरा प्योर रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। बड़ी तेजी की एक पहचान होती है, जैसे अगर आपको यहाँ पे देखोगे, आप प्रीवियस तेजी आती है, यहाँ से देखो कहाँ गया ये,
ठीक है, तेजी आ रही है, जब आती है आपने एक चीज कॉमन चीज नोट करोगे, क्या है वो कॉमन चीज? मार्केट गैप अप खुला और ऊपर खुलते ही ऊपर भाग गया, ऊपर खुला फिर भाग गया, ऊपर खुला भाग गया, मतलब ऊपर खुल के भाग रहा है, नीचे बहुत ज्यादा वो नहीं ले रहा, मतलब ऐसा नहीं कि नेगेटिव हो रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो ऊपर गया, सपोर्ट आपके इस एरिया पे भी नहीं गया, खुलने के बाद वापस इस एरिया पे भी टच नहीं किया, यहाँ से इसने शुरू किया था, उसके बाद अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग प्राइस के आसपास ही सपोर्ट लिया, यहाँ पे इसने नहीं किया, तो गैप्स बनाता है, मतलब रन अवे गैप बोलते हैं इसको। तो वो पहचान हो जाती है, किसी भी दिन जब आपको रन अवे पहले दिन दिखेगा तो आपको अंदाजा लग जाएगा उससे कि मार्केट में तेजी अच्छी है। तो क्या लेवल्स अभी निकल के आ रहे हैं अपने को पहले ये नोट करना है। सबसे पहले तो अपना सपोर्ट 525.30 जो अपना आ रहा है, ठीक है, आज थोड़ा सा स्लाइड कर गया था, कल नहीं किया था, काफी दिनों से आपने ये लाइन देख रहे हो, ये लगी हुई थी। और ऊपर आपकी क्या है 625 पहले रेजिस्टेंस, लेकिन अगर रेजिस्टेंस के ऊपर खुलता है तो वेट करेंगे कि यहाँ पे आके कोई पॉजिटिव एक्शन मिले फिर बाइंग की साइड जाए, ठीक है। अभी मैं आपको डेटा में थोड़ा सा दिखा दूंगा कि पुट राइटिंग एग्रेसिव हो गई है, कॉल लेटर्स नहीं भागे, पुट राइटर्स ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। ऊपर में कहाँ पे आपका लेवल आ रहा है, कहाँ से मार्केट ने दिखाया था, ये 800 नहीं टूटेगा ऐसा कल दिख रहा है, ठीक है। अब गैप अप खुलेगा तो भी है, जो भी खुले यहाँ पे एक दफ़ा शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी, चाहे ऐसा कट जाए, क्योंकि मार्केट क्या होता है, और कॉल शॉर्ट के थ्रू जाओगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आ गई, कुछ भी हो सकता है ना, अगर आ गए इनकेस आ गए, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ये, ठीक है। तो वो जैसे यहाँ पे था, ये आपकी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हुआ करती थी, जब फर्स्ट टाइम आई ऊपर खुल के फिर सीधा नीचे आ गई, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान रखना है। तो 775 780 सारे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वो चीज़ अपने को ध्यान रखना है। और अभी चलते हैं अपन लोग ऑप्शन चेन पे और थोड़ा सा उसका देखते हैं। नीचे के अपना लेवल नोट कर लिया, ऊपर का लेवल अपना अभी ऑप्शन से निकाल लेंगे, ठीक है। निफ्टी की मैं बात करता हूँ तो ये देखो 1 करोड़ कॉल्स दिख रही हैं, 1 CR कॉल्स हैं जो ट्रैप होके चली गई हैं। क्लोजिंग ऊपर दे दी ना, क्लोजिंग ऊपर देके अगर ये 625 के ऊपर हो जाती तो आप देखते मेरे BTST भी खोल देता। क्यों BTST खुल हुआ था, उसका रीजन क्या है, ये वाले बहुत खतरनाक तरीके से ट्रैप होके जाते हैं फिर, क्योंकि 37 रुपीज़ है और तकरीबन ये आपका 625 के ऊपर इनकी बेट बच जाती है, 600 वाले थे, 1 करोड़ है। यहाँ तक आप देखोगे 1 करोड़ 38 लाख और आपका 40 लाख, तकरीबन 1 करोड़ 88 लाख, 2 करोड़ के आसपास मान लो, 1 करोड़ 9 लाख है। 2 करोड़ कॉल्स ट्रैप होके चली गई। अगर ग्लोबल मार्केट ने थोड़ा साथ दे दिया ना तो शॉर्ट कवरिंग फिर ट्रिगर कर जाएगी ऊपर की साइड, क्योंकि तगड़ा होगा, ठीक है। नीचे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपकी पुट्स आके बैठ गई हैं, लास्ट में आके इन्होंने पुट राइटिंग करी है, ठीक है। एक्सपायरी की अभी क्या रेंज आ रही है इसके हिसाब से 35 30 70, ठीक है। 19670 अगर ये टूटता है, ठीक, ये टूट के निकलता है तो फिर अपने को फिर अगेन मिलेगा ऊपर का मूव वहाँ पे 725 730 के आसपास, क्योंकि ये कॉल्स आपके ट्रैप हो जाएंगे और ये पुट्स जीरो होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ नीचे की रेंज तो आपका 19530, वही हमारा 530 चार्ट पे 525 आ रहा था, यही आ रहा था 70 रुपीज़ के आसपास। अब देखोगे तो इस तरीके से, तो ये भी रेंज आ रही है। लेट्स सी ऊपर की तरफ तोड़ती है, नीचे की तरफ तोड़ती है। अगर गैप अप, ये बड़ा गैप डाउन लगा, अगर थोड़ा बहुत भी गैप डाउन लगा, फिर आपको क्लोजिंग प्राइस विल बी एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। जो आज का क्लोजिंग प्राइस है ना 620 625, दैट विल बी अ रेजिस्टेंस। फिर हम लोग कॉल शॉर्टिंग की साइड जाएंगे अगर मार्केट गैप डाउन खुला। उसका रीजन आपको समझते हैं चार्ट पे। यहाँ पे अगर आप लास्ट में देखोगे तो ये बाइंग है, ठीक है, शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि शॉर्ट्स तो उन्होंने कवर किया नहीं लेकिन बाय कर रहे हैं लास्ट में। ये कैश में बाइंग जो होती है ना वो, ठीक। अगर ये मार्केट गैप डाउन खुलता है तो इसके नीचे जाएगा तो बेरिश ही है, लेकिन एक बार ये वापस से अपने रेट पे ले जाके फिर शॉर्ट करने की हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर ले जाए फिर शॉर्ट करें। यानी गैप डाउन के केस में ही हम लोग सेल ऑन राइज का अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे। अगर गैप डाउन खुलता है इसके नीचे 575 या 560 के जोन के नीचे, ठीक है, तब अपने को सेल ऑन राइज के अप्रोच पे जाना है कि यहाँ का लेवल सब सेल का होगा फिर उस केस में। नहीं तो अपने का बाई का रखना है 670, अपना पहला 670 675 बिकॉज अपने लोगों ने निकाली हुई रेंज, तो 675 ऊपर का पहला होगा और फिर 725 750 आपका सेकंड होगा और 775 से 800 के बीच में आपका रजिस्टेंस होना है, वो ध्यान रखना है, ठीक है। तीनों के डिस्कस हो गए। थोड़ा चलते हैं अपने लोग स्टॉक्स पे, चार्ट्स पे। बैंक निफ्टी की मैं बात करता हूँ तो 44,500 का लेवल वाले आपके कॉल पुट दोनों को मुनाफा मिला हुआ, ऊपर नीचे दोनों का है, लेकिन आपका इसमें कॉल लेटर्स ट्रैप नहीं हुए। अगर ये 44,500 की 565 ऊपर क्लोजिंग होती, ग्लोबल मार्केट कुछ भी करती ना, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करती ही करती, क्योंकि ये जहाँ पे आप इमेजिन करना कैसे होता है। ये लेट्स से मैंने कॉल शॉर्ट करी है, इमेजिन करो 360 रुपीज़ के ऊपर, ठीक है, एजम्पशन लेते हैं। ये मार्केट आ गया 328, ठीक। तो अब होगा क्या, जब मार्केट नीचे आया करेगी ना, जो शॉर्ट करके गया है वो अपने शॉर्ट कवर करना शुरू करेगा। लेट्स से मार्केट आपका 360 से आपके 340 आ गई, तो मैं क्या करूंगा यार कि जल्दी से यार जो भी आ रहा है कवर करो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉल को बाइंग ऑर्डर पंच कर रहा हूँ।
तो ये कॉल बाइंग ऑर्डर जब भी पंच होंगे तो नीचे से बार बार बाइंग आएगी, बार बार बाइंग आएगी। अगर ये आपकी क्लोजिंग हो जाती 565 के ऊपर, क्यों? क्योंकि 500 वाले आपके कॉल राइटर्स में ट्रैप होने चालू हो जाते हैं उस केस में। हुआ नहीं, इसलिए मैंने BTST को भी ओपन नहीं किया, लेकिन ठीक है, अभी सारी चीज़ें डेटा वगैरह सब दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। आप देख रहे होगे कि पुट्स भी गिरी हैं, कॉल्स भी गिरी हैं। क्वांटम चेक करते हैं क्या है, 11 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 3 लाख, और उधर कितना है आपका 3 लाख, 3 लाख, 10 लाख, यानी 44,000 के नीचे क्लोजिंग पे ही मंदी है, और 44,750 आपके ऊपर का लेवल जो रेजिस्टेंस है वो उसके ऊपर फिर आपका 45,000 का लेवल है। ये 1000 पॉइंट की रेंज है। लेट्स सी, देखते हैं कि बड़ी तेजी जब भी आप प्लान करोगे ना, इस 1000 पॉइंट की रेंज को निकलने के बाद ही होगा। बहुत दिनों से आपने देखा मार्केट इस 1000 पॉइंट में घूम रही है, ठीक है। अभी चलते हैं वापस से अपने लोग स्टॉक्स को देखते हैं। नाउ HDFC बैंक, दो ही स्टॉक्स हैं जो इंडेक्स को बहुत तरीके से मूव कर रहा है, HDFC बैंक और रिलायंस। ये दोनों बहुत गंदा खेल रहे हैं। IT तो खैर अलग चीज़ है ही है, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत बढ़िया मैनेजमेंट हो रहा है। ये ब्रेकआउट पॉइंट है इसका, कौन सा, ये वाला, ठीक है। ब्रेकआउट पॉइंट को कंफर्मेशन कैसे मिली, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद वापस से नीचे इसी लेवल को टेस्ट किया, देन ऊपर गया, तो ये ब्रेकआउट पॉइंट की कंफर्मेशन मिल गई। क्या है वो ब्रेकआउट पॉइंट आपका 1588, नीचे का पॉइंट अपने को मिल गया। ऊपर क्या है 1600, ब्रेकआउट पॉइंट पहला है। अगर ये लेट से ऊपर जाके फिर इस तरीके से ऐसे बन रहा है, दिख रहा है जैसे ये, तो इसकी भी कंफर्मेशन मिल जाएगी। तो ऊपर का फिर आपका 1620 तक का नेक्स्ट लेवल निकल गया है। तो HDFC बैंक का अपना 1588 और 1620 रेंज आ गई। कैसे करना होता है ये मैंने आपको प्रीवियसली वीडियोस में बता रखा है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या होते हैं ऊपर और नीचे के लेवल्स की, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। कल ICICI बैंक का हम लोगों ने देखा था ब्रेकडाउन पॉइंट, ये ब्रेकडाउन पॉइंट है, ब्रेक कर गया था, इसीलिए मैंने आपने फर्स्ट ट्रेड मैंने दिया था बैंक निफ्टी फुल क्वांटिटी शॉर्ट दिया था। सेकंड ट्रेड मैंने कहा था हाफ क्वांटिटी कर लो, हाफ का प्रॉफिट बुक करके। उसका एक रीजन था, क्या रीजन था, ये ICICI बैंक। मैंने आपको ये चीज बताया था कि अगर कोई भी एक स्टॉक, बड़ा स्टॉक ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट दे रहा है, ट्रेल करो। मतलब क्या था, 522 पे हम लोगों ने शॉर्ट किया था फॉर अ टारगेट ऑफ आपका 300 कुछ पे था, सॉरी 400 कुछ पे था। फिर हमने 416 पे दोबारा से शॉर्ट कराया। क्यों किया शॉर्ट, उसका रीजन क्या था कि अपने को ICICI बैंक नीचे दिख रहा था, तो यही ब्रेकडाउन पॉइंट था। तो ये ट्रेलिंग का टाइम होता है कि जब आपको ट्रेल करना हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वापस से जहाँ से ब्रेकडाउन आया वहीं पे आपका रुका है। अब ये यहाँ से या तो ऊपर जाएगा फिर वो वी शेप होगा, बट मैं थोड़ा सा उतना पॉजिटिव नहीं हूँ इसमें। होता है तो होता है, वो सेकेंडरी होता है, लेकिन यहाँ पे तो आपको ये स्विंग आपका सपोर्ट का काम करेगा। तो क्या आ रहा है वो 952। इन लेवल्स की इंपॉर्टेंस आपको अब समझ में आई होगी क्या चीज़ है। ऊपर की रेजिस्टेंस क्या आ रही है आपकी 968, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक पे आते हैं अपना रिलायंस की। अगर मैं बात करता हूँ, पूरी मार्केट को ऐसी कर रखी है, कभी इधर इसका कुछ भरोसा नहीं है। अब इसकी कॉल्स भी नहीं देते हैं। यहाँ पे ये आपका डबल रेंज बनी हुई, ठीक है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को जब भी ट्रेड करना हो आपको उसके तरफ देखना, 2420, 2440 सिंपल, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऊपर लगेगा तो ये सपोर्ट एरिया चला जाएगा, गैप डाउन खुलेगा तो ये आपका रेजिस्टेंस खुल जाएगा। ये सिंपल हम लोगों ने कई बार देखा है। 2420, 2440। नेक्स्ट स्टॉक पे आते हैं SBI। नाउ SBI पे अगर देखोगे तो इसमें भी आपका नीचे आ गया और ऊपर आया। लास्ट में ये सारे शॉर्ट्स कवर हुए हैं, ठीक है ना। ये पुल बैक्स हैं, दीज आर पुल बैक्स। जैसे आपने HDFC बैंक में ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट का क्या था, ये आपका रेजिस्टेंस थी, इस पे इसने हिट किया, ऊपर गया एंड देन आपका नीचे आया, उसके बाद चला, तो ये आपका ब्रेकआउट है। लेकिन दिस इज अ पुल बैक। ये पुल बैक वापस से नीचे आता है। अगर नीचे डायरेक्ट वी शेप में आएगा तो ऑब्वियसली नॉट इंटरेस्टेड, नीचे आके इस तरीके से जाएगा तब आपको अच्छा ट्रेड मिल सकता है। लेकिन इसकी रेजिस्टेंस अभी इंपॉर्टेंट कहाँ पे है, 574 पे। और ये जो स्विंग है ये ऑटोमेटिकली आपका सपोर्ट का काम करता है 568, ठीक है। तो ये अपनी इसकी रेंज आ रही, बहुत रेंज में फंसा हुआ है। और अच्छा ये थोड़ा सा बिहेव भी अच्छा नहीं करता। देख लो क्या मतलब, कुछ दिनों से बिगड़ गया है। नीचे आ रहा है, स्लो एंड स्टडी नीचे आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। कोई प्राइस एक्शन ही नहीं कि इस तरीके से नीचे आए, पुल बैक्स नहीं दे रहा है, ठीक है। ऊपर जा रहा है तो चुपचाप जा रहा है, मतलब पुल बैक्स ही नहीं है। नीचे आ रहा है, ये एक पुल बैक प्रॉपर होता है, फिर नीचे आया, फिर पुल बैक दिया, फिर नीचे आया, पुल बैक है। अब कंफर्मेशन आपको पता चल जाएगा कल क्या होता है, ठीक है। IT के चार्ट पर आते हैं। CNX IT आप देखोगे पूरे दिन गिरती रही, गिरती रही, गिरती रही, और लास्ट में इसने अपना सारा एक वो कर दिया। यहाँ पे ना जितने भी शॉर्ट सेलर्स होते हैं उनको बड़ी परेशानी होती है, ऑप्शन सेलर्स को भी। ऑप्शन सेलिंग के लिए कहते हैं ना, मार्केट ऑप्शन सेलिंग के लिए भी नहीं जीने देती, क्योंकि इतनी ड्रास्टिक चेंज आया ना इस दौरान पे, तो आप कॉल एकदम से शूट कर गई थी, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करता हूँ, ये ब्रेकडाउन पॉइंट और यही चीज़ है, ये आपका एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो अगर हम ध्यान रखना, कल हम लोगों ने देखा था रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल किस में था, बैंक निफ्टी में, अगर बैंक की साइड जाएंगी तो, क्योंकि निफ्टी चल चुकी है। अगर लेट से ये रेजिस्टेंस से लौट रही है और डेटा पॉजिटिव है, एक्शन पॉजिटिव जा रहा है, तो बैंक निफ्टी को प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस पॉइंट पर खड़ी हो गई आगे,
दिख रहा है। बैंक निफ्टी उतना नहीं है, तो बैंक निफ्टी अगर मान लो 565 क्रॉस करती है तो वो ज़्यादा बेहतर होगा ट्रेड करने को रादर देन ये रिस्क रिवॉर्ड वाइज, ठीक है। पेंडिंग हूँ उसमें बड़ा है, इसमें तो चल चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, नीचे की मार्केट अभी भी रेंज में, बैंक निफ्टी की रेंज बनी हुई है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पर ट्रेड कर सकते हैं। और अपना ये जो है अपना निफ्टी का हम लोगों ने देख रखा है कि शॉर्ट सेलर्स में फंस के गए हुए हैं। आज देखते हैं कल ओपन कहाँ होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक चीज़। दूसरा क्या चीज़ है कि आपने जो ये वीडियो है, अगर लेंथ इसकी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं थोड़ा सा लंबा आराम आराम से हल्के हल्के बोला है। आप मेरे को बताना, बहुत से लोगों को फीडबैक आता है कि जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट बोलता हूँ। आज मैंने तसल्ली से बोला है, कोशिश करी ज़्यादा समझाने को, तो बताना कि आज का ठीक है या नहीं है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन।